कोई सियासी लीडर या टोला अपनी फौज पर हमला करे, धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, उस इंतशारी टोले से बात नहीं होगी। बातचीत सिर्फ सियासी जमातों को आपस में जेब देती है, इदारों से नहीं। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक मौक़िफ़, सियासी इंतशारी टोले के लिए सिद्क़ दिल से मुआफ़ी मांगने को वाहिद रास्ता करार दे दिया। जिम्मेदारों को आईन और कानून के मुताबिक सज़ा देना पड़ेगी। सज़ा न दी तो मुल्क में किसी की जान माल महफूज नहीं होगी। 9 मई वाक़यात पर फौज ने अपना एहतसाब मुकम्मल कर लिया। मेजर जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नौ मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाना है तो इस बात पर बनाया जाए कि ये वाक़यात हो कैसे गए, किस तरह KP के सरकारी वसाइल के साथ चढ़ाई की गई। सच सामने आ गया तो फॉल्स फ्लैग का प्रोपेगेंडा किया गया। DGI SPR का मौक़िफ़, इलेक्शन से मुतालिक इल्ज़ामात लगाने वालों को सबूत आईनी इदारों के सामने पेश करने का मशवरा। एक हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की गई, उस पर क्या पेशरफ्त हुई? सहाफ़ी का DGI SPR से सवाल। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और वज़ारत दिफ़ा की हिदायत पर 2 स्टार जनरल इंक्वायरी कर रहे हैं। हक़ाइक़ की रोशनी में सिफारिशात तैयार की जाएंगी। मेजर जनरल अहमद शरीफ का जवाब। कोर कमांडर मंगला जनरल रिटायर्ड एमन सफदर ने क़ब्ल अज़ वक्त रिटायरमेंट से मुतालिक सवाल पर तबसरे से गुरेज। तर्जुमान पाक फ़ौज का पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल का शिकवा। दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और सरपरस्तों की सरकूबी के लिए हर हद तक जाने का अज़्म दोहरा दिया। दहशतगर्दी की हालिया वाक़यात में अफगान शहरी मुलव्विस पाए गए। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत ने वादों पर ताहाल अमल दरामद नहीं किया। मुल्क में अमन व अमान का क़याम अव्वलीन तरजीह करार। DGI SPR ने कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने का मौक़िफ़ दोहरा दिया। भारतीय फ़ौज कश्मीरियों का मावराए अदालत कत्ल कर रही है। तनाज़ा कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। फ़लस्तीन हुकूमत का 9 मई के किरदारों को भरपूर जवाब देने का फ़ैसला। वफ़ाक़ी काबीना का इजलास तलब। 9 मई को यौम सियाह और यौम यकजहती शुहदा के तौर पर मनाया जाएगा। सानेहा 9 मई को 1 साल मुकम्मल होने पर तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में एहतजाज का फैसला। तमाम अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स को रैलियां निकालने की हिदायत। एहतजाज रोकने के लिए पुलिस के क्रैकडाउन का दावा। चेयरमैन PTI का मुबैना छीनी गई 78 नशस्तें वापस करने का मुतालबा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का अपोजिशन को चेयरमैन PSC के लिए 2-3 नाम देने का मशवरा। साथ ही वाज़ेह कर दिया हुकूमत चेयरमैन PSC अपोजिशन का लगाने की पाबंद नहीं। चीफ जस्टिस का अदलिया में मदाखलत देखकर कुछ न करने वाले जजों को घर बैठ जाने का मशवरा। अदलिया में मदाखलत से मुतालिक जजिस के ख़त पर रसूख़ नोटिस केस की समाअत। 76 साल से मुल्क में झूठ बोला जा रहा है, हम खौफजदा क्यों हैं? हमें अदलिया में मदाखलत को तस्लीम करना चाहिए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। उस दलील से इत्तफाक नहीं करते, अगर ऐसा है तो फिर आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए। चीफ जस्टिस का जवाब। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। वज़ारत कानून ने जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी की बरतरफ़ी को रिटायरमेंट में तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बरतरफ़ी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। तेरा गवर्नर भी KP हाउस में नहीं घुसेगा इंशाल्लाह। तेरा गवर्नर जो है वो KP हाउस में नहीं आएगा। मैं तुझे दिखाऊंगा यहाँ पर कि तेरा गवर्नर KP हाउस में नहीं आएगा। उसके लिए गवर्नर हाउस बना ले या सिंह हाउस में जगह दे दे उसको। खैबर पख्तूनख्वा सियासी अखाड़ा बन गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का बिलावल भुट्टो को KP और गवर्नर फैसल करीम कुंडली का वज़ीर आला हाउस में दाखिला बंद करने का ऐलान। किसी को रोकने का कोई हक नहीं। छोटे आदमी को बड़ा ओहदा मिल जाए तो वैसी ही हरकतें करता है। गवर्नर फैसल करीम कुंडली का जवाब। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने पाकिस्तान की मौजूदा रफ्तार से चलते रहने पर मुस्तक़बिल रोशन करार दे दिया। वज़ीर आज़म के सऊदी वलीअहद से मुलाकात में भी मिलकर चलने के अज़म का अदा किया गया। नायब वज़ीर आज़म की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। IMF ने पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा कर दिया। अगले माली साल में 1 खरब 30 अरब रुपए के मज़ीद टैक्स लगाने पर जोर।
रकम मईशत के हजम के 1% मसाती है। तनख्वाहदार तबके और कारोबारी अफराद पर टैक्सों का बोझ मजीद बढ़ जाएगा। वज़ीर ख़जाना ने पेंशन को ख़जाने पर बड़ा बोझ करार दे दिया। पेंशन अखराजात को कंट्रोल करने के लिए रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का इशारा। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी की तस्दीक। सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ डालना नामुनासिब करार दे दिया। निजी शोबे के ताउन से मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने का अज़्म। मोहसिन नकवी ने गंदम स्कैंडल में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि उनके और अनवारुल हक काकड़ के खिलाफ इंक्वायरी हो। वज़ीर दाखिला की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। साबिक निगरान वज़ीर आज़म का अपनी हुकूमत में गंदम से मुतालिक फ़ैसलों की जिम्मेदारी लेने का ऐलान। वाज़ेह कर दिया, सूबों की जानिब से फराहम करदा डाटा पर फैसला किया गया। एक माह में 20 किलो आटे का थैला 1000 रुपये सस्ता हुआ। मार्केट में 1700 से 1800 रुपये में दस्तयाब है। आटे और रोटी की कीमत में कमी से आम आदमी का भला हुआ। वज़ीर खुराक पंजाब बिलावल यासीन की गुफ्तगू। विहाड़ी में किसानों का बारदाना की गैर मुनसिफाना तकसीम का इल्ज़ाम। पास्को के गोदाम के बाहर एहतजाज। लाहौर और इस्लामाबाद बंद करने का ऐलान। पासपोर्ट की फास्ट ट्रैक कैटेगरी के लिए फ़ीसों में इजाफा। 5 साल मुद्दत के 36 सफ़हात पर मुश्तमिल मशीन रीडेबल पासपोर्ट की फ़ीस 12,500 और 10 साल मुद्दत के पासपोर्ट की फ़ीस 3600 रुपये मुकर्रर। वज़ीर आला सिंध का सूबे में अमन अमान कायम करने का अज़्म। दिसंबर से अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हुई। स्ट्रीट क्राइम बढ़े। मुराद अली शाह की सक्खर में पीपल्स पार्टी के जनरल वर्कर्स इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। अवामी मसाइल हल करने की यकीन दहानी। सिंध में नकल माफिया को लगाम न दी जा सकी। कराची में मैट्रिक का पहला ही पर्चा आउट। कंप्यूटर स्टडीज़ का पर्चा व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हो गया। नवाब शाह में 10वीं जमात का बायोलॉजी का पर्चा कबल अज़ वक्त आउट हो गया। पेपर व्हाट्सएप ग्रुप्स पर वायरल। हैदराबाद में 9वीं जमात के इंग्लिश के पेपर में नकल उरूज पर। पाबंदी के बावजूद मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल। जाम शुरू। यूनिवर्सिटी में 2 तलबा तंजीमों में तसादुम। फायरिंग से यूनिवर्सिटी में खौफ-ए-रास। तदरीसी अमल रुक गया। कारकुनों ने एक दूसरे पर लाते और मुक्के बरसाए। 4 तलबा जख्मी, 3 गिरफ्तार। सांगढ़ में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। सड़क किनारे कायम तजावुज़ात हटाकर सामान तहवील में ले लिया गया। जंगबंदी मुआहदे की गूंज में इसराइल के रफ़ाह पर हमले। रात से अब तक 23 फ़लस्तीनी बमबारी से शहीद। 24 घंटों में 54 फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। 214 रोज़ से जारी से हुनी जारहत में शहादतों की तादाद 34,789 हो गई। 78,200 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। गज़ा में से हुनी जारहत रुकवाने की कोशिशें तेज़। जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए हमास का वफ़द काहिरा पहुँच गया। इसराइल का निचली सतह का वफ़द भी काहिरा में मौजूद। हमास ने जंगबंदी के लिए गुज़श्ता रोज़ कतर और मिस्र की तजावीज़ कबूल कर ली थी। इसराइली वज़ीर आज़म ने मुआहिदा रफ़ा ऑपरेशन सबूताज करने की हमास की कोशिश करार दे दिया। कौमी क्रिकेट टीम दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए दुबई से डबलिन रवाना। वीज़ा लाने के बायस मोहम्मद आमिर टीम के हमरा नहीं जा सके। वीज़ा मिलने पर दस्तियाब फ़्लाइट से आयरलैंड रवाना होंगे। शादाब खान और हसन अली इंग्लैंड से आयरलैंड में कौमी टीम को ज्वाइन करेंगे। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की शानदार परफॉर्मेंस। जापान के साथ मैच 1-1 गोल से बराबर हो गया। कौमी टीम आज कनाडा के खिलाफ मैदान में उतरेगी। महकमा मौसमियात की जुमे तक मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। 8 से 10 मई के दौरान पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मामूल से 2 से 5 डिग्री तक दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान। जुमे के बाद से मुल्क में एक बार फिर बारिशों का अलर्ट जारी। रवां हफ्ते वीकेंड पर गर्द आलूद हवाओं और गर्द चमक के साथ बारिश हो सकती है।